ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो राहु महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। एक ऐसा राशि परिवर्तन जो कह सकते हैं कि साल का सबसे प्रमुख राशि परिवर्तन है। साल के शुरू में शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ था, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा जो साल का सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला राशि परिवर्तन होगा वो राहु महाराज का ही होगा, क्योंकि राहु जैसा कोई ग्रह है ही नहीं। राहु आज के युग का यानी कि कलयुग का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है। अगर ये कहा जाए कि राहु कलयुग का राजा है तो उसमें कोई भी आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ, नवग्रहों के राजा तो हम सूर्य देवता को कहते हैं, लेकिन सूर्य देवता को ग्रहण कौन लगाता है? केवल राहु महाराज में ही वो क्षमता है कि वो राहु केतु में कि वो सूर्य जो नवग्रहों के देवता हैं उन पर भी ग्रहण लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से, इसी कारण से राहु महाराज सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होते हैं और आज के युग के, कलयुग के सम्राट राहु देवता को कह सकते हैं। तो इसलिए ये जो राहु महाराज का राशि परिवर्तन होने वाला है ये बहुत प्रमुख और बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। एक तो जो राहु महाराज हैं ये एक राशि में 18 महीने रहते हैं, जो बहुत लंबा समय है। शनिदेव के बाद जो ग्रह सबसे ज्यादा किसी राशि में रहते हैं या किसी भाव में रहते हैं वो राहु और केतु ही है, 18 महीने। इसके साथ ही ये जो राहु महाराज का राशि परिवर्तन है ये बहुत प्रमुख है, क्योंकि राहु महाराज का एक नया चक्र शुरू हो रहा है। अब यूजुअली देखिए क्या होता है कि कोई भी ग्रह जब मेष राशि में आता है तो हम कहते हैं कि उस ग्रह का एक नया चक्र शुरू हो रहा है, क्योंकि फिर वो वहां से पूरी जर्नी करता है और फिर मीन राशि में आकर पुनः मेष में आता है। राहु के साथ उल्टा है, केतु के साथ भी उल्टा है, क्योंकि दोनों ही उल्टे चलते हैं। तो राहु का जो नया चक्र है वो मीन से शुरू होता है, क्योंकि राहु ऐसे नहीं, राहु ऐसे चलते हैं इस तरह से। तो राहु का एक नया चक्र अब शुरू हो रहा है। जब वो मीन में आते हैं तो राहु का एक नया काल चक्र शुरू हो रहा है। इसलिए ना केवल मेष के लिए, नवंबर से पूरी दुनिया पर अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के प्रभाव पड़ने वाले हैं। राहु मायावी है, लेकिन राहु सक्सेस देते हैं। अधिकतम सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में आप राहु को कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर पाएंगे। या तो लग्न भाव में होंगे, द्वितीय भाव में होंगे, कर्म स्थान में होंगे, लाभ स्थान में होंगे, भाग्य स्थान में होंगे, क्योंकि राहु सक्सेस देते हैं। आज के युग में अगर कोई ज्योतिष ये बोलता है कि राहु बुरा ग्रह है तो वो केवल किताब की पढ़ी पढ़ाई बातें बोलते हैं, क्योंकि ज्योतिष कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए कि आज के टाइम में कौन सा ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आज कलयुग है, हम में से कौन सा इंसान बहुत सीधा है? कोई है अपने दिल पर हाथ रख के कोई बोल सकता है कि मैं बहुत सीधा हूं? नहीं, क्योंकि सीधा बन के तो काम चलता ही नहीं। और राहु महाराज ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को थोड़ी सी टेढ़ी चाल से, उल्टी चाल से सक्सेस दिलाते हैं, क्योंकि राहु की जो ओरिजिनल चाल है वही वक्र है। हर ग्रह जो सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर कभी ना कभी वक्री होता है। हम कहते हैं कि अभी शनि वक्री चल रहे हैं, बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, लेकिन राहु तो हमेशा ही वक्र चलते हैं, हमेशा ही उल्टे चलते हैं। इसलिए राहु बहुत अलग ग्रह है। ये जो राहु है और केतु है इनको नवग्रहों में स्थान मिला है। सारे के सारे देवता हैं और यही केवल दोनों दैत्य हैं, क्योंकि इन्होंने अमृत चखा था। और हर ग्रह पर, हर व्यक्ति पर, हर चीज पर इनका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये वो ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं। ये वो ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को डिप्लोमेटिक बनाते हैं। ये वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को परिस्थितियों को भांपने में मदद करते हैं। इंट्यूशन के अगर सबसे कोई अच्छे या सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो राहु ही है। जिसका राहु बहुत अच्छा है वो कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव मार्केट से बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। थोड़े से और कॉम्बिनेशंस भी होने चाहिए, लेकिन मैंने देखा है क्योंकि जो स्पेकुलेटिव मार्केट्स होते हैं बहुत कम लोग उससे पैसा कमा पाते हैं। आप पैसा कमाते तो है, साथ में गवा भी बहुत देते हैं। लेकिन जिसका राहु बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इन सबसे बहुत पैसा कमाता है। इसके साथ ही राहु कहीं ना कहीं लालच के कारण भी है, क्योंकि राहु कभी भी कंटेंट नहीं होते। राहु की कोई सीमा ही नहीं है। मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, हर ग्रह की कोई सीमा है। बृहस्पति को हम कहते हैं एक्सपेंशन के कारक है, लेकिन राहु भी एक्सपेंशन के कारक है, लेकिन राहु की कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए जब राहु कुछ देने पर आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। अगर आप अपने आसपास किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास
कुछ भी नहीं था, लेकिन रातों रात उसका जीवन बदल गया। कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में राहु अच्छी पोजीशन में होंगे और उनकी दशा अंतरदशा या गोचर का प्रभाव हुआ होगा, और राहु का प्रभाव ऐसा ही होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु लालच बढ़ाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये भी है, इस विश्लेषण में आपको बताऊंगा कि अभी हम कह रहे हैं कि गुरु चांडाल योग तो खत्म हो गया। खैर, मैं तो कभी भी गुरु चांडाल योग को आज के हिसाब से बुरा नहीं मानता, लेकिन राहु पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अभी भी रहेगा, या फिर कहिए देवगुरु बृहस्पति पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। कारण क्या है कि जो राहु और केतु होते हैं ये छाया ग्रह होते हैं, इनकी कोई अपनी बॉडी नहीं है, ये छाया ग्रह है। इसलिए जिस भी राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी से भी संबंध इनका रहता है। इंग्लिश में इसको डिस्पोजिटर कहते हैं। तो राहु अगले 1.5 साल बृहस्पति की राशि में है, तो बृहस्पति का भी कहीं ना कहीं प्रभाव को देंगे। केतु कन्या राशि में जाएंगे, जो कि बुध की राशि, बहुत तेज भागते हैं, तो वहां पे ज्यादा प्रभाव नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत अवश्य दिखेगा। लेकिन राहु की जब हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में राहु पर ही चर्चा कर रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव कहीं ना कहीं, या उनके जो रिजल्ट है वो भी कहीं ना कहीं राहु देने में समर्थ रहेंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करेंगे, यही विश्लेषण करेंगे कि राहु महाराज का जो राशि परिवर्तन है वो आपके जीवन में क्या क्या अच्छे, क्या क्या बुरे बदलाव ला सकता है। जो बड़े ग्रह होते हैं राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इनका प्रभाव कहीं ना कहीं हर चीज पर होता है। तो हर चीज को सम्मिलित करने का प्रयास करूंगा, और वीडियो के अंत में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बताऊंगा जो अगर आप कर लेंगे तो राहु महाराज का राशि परिवर्तन, उसकी नकारात्मकता कम होगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि में जो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशि को दे सकते हैं। हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठेगी, जिसको नहीं पता वो अवश्य चंद्र राशि से देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते टेक्निकली लग्न राशि और चंद्र राशि से। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का। राहु आपके लिए यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे 12वें घर में। अब देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ इस चीज को कि राहु और केतु की कोई राशि होती नहीं है। जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं प्रमुख, जैसे बृहत्पराशर, होरा शास्त्र आदि, उसमें नहीं लिखी। जो बाद में कुछ पुस्तकें आई हैं, कुछ और राइटर्स कहीं ना कहीं राहु केतु की राशियां मेंशन करी है, लेकिन उसमें भी विरोधाभास है। इससे मेरे हिसाब से राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती अपनी, लेकिन वो जिस राशि में जाते हैं उस राशि का स्वामित्व ले लेते हैं। जिस भाव में जाते हैं उस भाव का स्वामित्व ले लेते हैं, और उस भाव के स्वामी से भी संबंध रहता है। इसलिए राहु केतु विशेष ग्रह है। राहु केतु, मैं पहले बता चुका हूं, कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है, लेकिन जितना प्रभाव इन दोनों ग्रहों का होता है उतना शायद ही किसी का होता है। जितना महसूस इन ग्रहों का प्रभाव जल्दी होता है, बाकी ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा देरी से महसूस होता है। इसलिए राहु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। अब राहु आपके लिए 12वें घर में आ रहे हैं, और 12वां घर कहीं ना कहीं राहु का एक कारक स्थान है। क्यों? क्योंकि 12वां घर विदेश का स्थान है, 12वां घर कहीं ना कहीं इच्छाओं का स्थान है, 12वां घर कहीं ना कहीं कामनाओं का स्थान है, 12वां घर कहीं ना कहीं हिडन चीजों का स्थान है, 12वां घर कहीं ना कहीं थोड़ा आलस्य का स्थान भी है, और कहीं ना कहीं राहु इन सब के कारक कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो राहु का ये 12वां स्थान जो है वो कारक स्थान बन जाता है। सबसे पहली चीज, 12वां घर विदेश का है, राहु विदेश के कारक है। विदेश जाने के लिए अगले 1.5 साल से अच्छा आपके लिए कोई मौका नहीं आ सकता। मेष वाले जातक जो विदेश जाना चाहते थे किसी भी संबंध में, करियर हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, घूमने जाना हो, अगर विदेश जाना चाहते थे, कुछ भी आपके काम भटक रहे थे, नवंबर के बाद आपके वो कार्य बहुत आराम से बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि विदेश के कारक विदेश के स्थान में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि 12वें घर में। जो लोग बहुत लंबे अरसे से विदेश में हैं और उनके सेटलमेंट नहीं हो रहा था, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये सुनहरा मौका है। आपकी जो प्रॉब्लम चल रही थी उनका निवारण हो सकता है। और 12वें घर में जब राहु आते हैं, कई जो शास्त्र हैं, और मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ कि व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। अब जरूरी नहीं कि यहाँ के जो राहु है वो व्यक्ति को अच्छे तरीकों से धनवान बनाए। पैसा कमाया जाता है, कई लोग थोड़े अलग तरीकों से भी कमाते हैं, गलत तरीकों से भी कमाते हैं। खैर, सही और गलत का निर्णय लेने वाले हम कौन हैं, लेकिन राहु का 12वें घर में आना व्यक्ति को धनवान बनाता है, बहुत धनवान बनाता है, लेकिन गलत तरीकों से। तो अब यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा रास्ता इधर उधर लेके,
तो आपके लिए जो समय है बहुत अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में सेटल हैं या विदेश में रहते हैं उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड होगा, क्योंकि आपका धन भी बढ़ेगा, आपकी संपत्ति भी बढ़ेगी, आपके ऐशो आराम भी बढ़ेंगे। तो राहु का प्रभाव 12वें घर में आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चीज जो राहु 12वें घर में आके अवश्य करते हैं वो है खर्चों को बहुत बढ़ा देते हैं। आप पैसा तो बहुत कमाएंगे, उसमें डाउट नहीं है, लेकिन खर्चे भी आपके साइमल्टेनियसली बढ़ने वाले हैं और बुरी चीजों पर, बुरी आदतों पर आपसे खर्चे होने वाले हैं। तो अपने खर्चों को जितना नियंत्रित और जितना नियंत्रण में रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके लिए इसके साथ ही 12वें घर के राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को बहुत डिप्लोमेटिक और प्रैक्टिकल भी बनाते हैं, और आज के टाइम में ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ये गुण होने चाहिए अगर वो आगे बढ़ना चाहता है। राहु लेकिन 12वें घर में जब होते हैं तो व्यक्ति के जो अपने हैं वो पराये हो जाते हैं और पराये जो है वो अपने हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के साथ ऐसा होने लग जाता है कहीं ना कुछ गलत हो रहा होता है। ये वो समय है जब आपके जीवन में कुछ गलत लोग आएंगे, कुछ गलत दोस्त आएंगे और उनकी संगत के कारण आप खराब हो जाएंगे। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। 12वें घर के राहु एडिक्शन देते हैं, कुछ ना कुछ आपको एडिक्ट किसी चीज के प्रति बना सकते हैं, तो वहां से भी आपको थोड़ा बच के रहना है। 12वें घर के राहु आपसे यात्राएं बहुत कराएंगे। 12वें घर के राहु हो सकता है आपको कई धार्मिक स्थलों पर भी लेकर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देंगे। हो सकता है धीरे धीरे करके, हो सकता है जैसा मैंने कहा कि आप कई धार्मिक स्थलों पर जाएं, लेकिन एक धर्म से दूरी आती रहेगी। केतु यहाँ पर उल्टा करते हैं, लेकिन राहु और केतु में तभी जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि दोनों अलग प्रभाव देते हैं। तो राहु जब यहाँ पे आएंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा अपने धर्म से दूर करेंगे और कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने घर वालों से भी दूर करेंगे। तो ये राहु के प्रभाव यहाँ पर रहकर आपको मिल सकते हैं। संगत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी राहु यहाँ पे आते हैं व्यक्ति को, जैसा मैंने कहा, अपने पराये लगने लग जाते हैं, दूसरे अपने लगने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो दूसरे हैं जो आपको अपने लग रहे हैं वो आपका लाभ, आपका फायदा उठाकर चले जाएंगे। और वैसे भी ये जो होते हैं मेष वाले लोग बहुत इनोसेंट होते हैं। गुस्सा होता है भले कितना भी, कुछ भी बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, लेकिन मन के बहुत साफ होते हैं। इनको छलना बहुत आसान होता है। मैं पहले बता चुका हूँ कि जितना छलना आसान मेष वालों को होता है उतना किसी को नहीं होता। आप इनसे प्यार से बात कर लीजिए, थोड़ा अपना दुख दर्द बता लीजिए, ये आपके लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर अधिकतम ये लोग धोखा भी खाते हैं। तो इसीलिए ये जो राहु महाराज का राशि परिवर्तन है, अपनी संगत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। इमोरल एक्टिविटीज में व्यक्ति पड़ सकता है, गलत तरीकों की चीजों में पड़ सकता है, गलत कार्य कर सकता है, ऐसे कार्य कर सकता है जिससे व्यक्ति का नाम खराब हो सकता है, परिवार का नाम खराब हो सकता है। इसलिए आपको अपनी मॉरल वैल्यूज पर आने वाले 1.5 साल में बहुत ज्यादा ध्यान अवश्य देना है। राहु यहाँ पर आकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा लालची बना देता है। व्यक्ति को कंटेंटमेंट होती ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखिए भोग का स्थान है, तो किसी भी तरह का भोग जब बढ़ता है, हर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं होती है। अगर हमारे अंदर इच्छाएं ही नहीं है तो हम जी क्यों रहे? कहीं ना कहीं इच्छाएं हैं हमारे अंदर, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। जो जॉब करता है उसके मन में ये होता है कि हाँ प्रमोशन मिले, आगे बढ़े। बिजनेस करता है उसको मन में होता है कि पैसा कमाए और बिजनेस को बढ़ाए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इच्छाओं के अधीन है और हम सबके अंदर इच्छाएं होती है, और ये स्थान भोग का होता है। और राहु कहीं ना कहीं शुक्र के साथ भोग के कारक है, तो ऐशो आराम आपको प्राप्त होगा, भोग होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं बढ़ा भी देते हैं इन सब चीजों को। ये कहीं ना कहीं काम वासना का भी स्थान है, शयन कक्ष का स्थान है, शयन सुख का स्थान है। तो व्यक्ति की जो काम वासना है वो बहुत बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर काम वासना होती है, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर कम। लेकिन जब राहु यहाँ पे आते हैं तो काम वासना बहुत बढ़ा देते हैं, और काम वासना का वेग ऐसा होता है कि जिसमें व्यक्ति बहुत ऐसे कार्य कर देता है तो शायद बाद में उसने सोचे कि मैंने क्या कर दिया था। तो अपनी काम वासना के वेग को आपको थोड़ा नियंत्रण में रखना है। अब ये वेग, जैसा मैंने कहा, सबसे मुश्किल कंट्रोल करना होता है, तो इसलिए बेटर है कि पहले ही थोड़ा सा अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करना शुरू कर दें। ये जो 12वां स्थान है ये लग्न से 12वां है, यानी कि लग्न का व्यय, तो कहीं ना कहीं सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ही। अपनी सेहत को लेकर अभी से आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि राहु जैसे ही आएंगे, राहु के रोग भी थोड़े अलग होते हैं, महंगे वाले जिनको हम रोग कहते हैं। जब मैं ज्योतिष पढ़ता था तो हमारे गुरुजन थे तो वो समझाते थे कि ज्योतिष में 2 रोग होते हैं, महंगे वाले, सस्ते वाले। शुक्र और राहु के रोग महंगे वाले होते हैं, बाकी के थोड़े सस्ते वाले होते हैं।
तो ये जो राहु 12वें घर में आते हैं तो महंगे वाले लोग करवाते हैं, यानी कि जिन पर खर्चा बहुत अत्यधिक होता है। तो थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था खर्चे तो आपके बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। राहु 11वें भाव से दूसरे स्थान में आ रहे हैं, यानी कि लाभ स्थान की वृद्धि, लाभ आपको अत्यंत प्राप्त होने वाला है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त होने वाला है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि अधिकतम शास्त्र कहते हैं कि राहु का 12वें घर में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को धन की प्राप्ति करवाता ही है। और यदि आप विदेश से संबंधित काम करते हैं फिर तो आप समझ लीजिए कि अगले 1.5 साल आपके ही हैं, क्योंकि आपको धन कमाने से, वो भी प्रचुर मात्रा में, कोई रोक ही नहीं सकता। और ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, ये वासनाओं का स्थान है। कई तरह की आपकी इच्छाएं, कई तरह की आपकी वासनाएं पूरी होने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं। ये जो स्थान है ये धन स्थान का लाभ स्थान बन जाता है, धन स्थान से 11वां स्थान बन जाता है। धन कमाएंगे और वो भी प्रचुर मात्रा में। और मैंने बहुत बार बताया है कि राहु एक्सपैंड करते हैं, तो यदि आपने अपने आप को नियमित होकर, अपने आप को कंट्रोल होकर और थोड़ा सा इमोरल चीजों से हटकर, ऐसी चीजों से हटकर जो अनसोशल है, अपने आप को पैसे कमाने पर थोड़ा सा फोकस किया, तो यकीन मानिए ये 1.5 साल आपको पैसा कमाने से कोई रोक ही नहीं सकता। और राहु जब देते हैं तो एक जगह से नहीं देते, उनकी जो क्षमता है पैसे देने की, वो कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज से पैसा देते हैं। इस तरह से पैसा देते हैं कि रातों रात व्यक्ति कहीं ना कहीं लखपति करोड़पति बन सकता है। तो राहु एकमात्र, बाकी ग्रह जैसे शनि भी है पैसा बहुत देते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके, राहु एकदम देते हैं। तो इस चीज का लाभ आपको उठाना चाहिए। राहु आपके कर्म स्थान से तीसरे स्थान में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी बहुत नए नए बदलाव आएंगे और आपको बहुत कुछ नया करने का आने वाले वक्त में अवसर, आने वाले समय में आपको अवसर प्राप्त होगा। तो राहु का जो ये राशि परिवर्तन है आपके लिए जीवन में बहुत सारे और बहुत प्रमुख बदलाव लेकर अवश्य आने वाला है। राहु की दृष्टियां होती हैं क्या नहीं होती, ये ज्योतिष में बहुत एक बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। ज्योतिष में ऐसे कई टॉपिक है जिसमें ज्योतिषों में आपको विरोधाभास मिलेगा। जहां कई लोग नहीं मानते कि राहु की राशि, राहु की दृष्टि होती है नहीं होती। कुछ शास्त्र बिल्कुल कुछ नहीं कहते इसके बारे में, लेकिन कई शास्त्र जैसे उत्तर कलामृत है या 2-3 और शास्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि हाँ, राहु और केतु की बृहस्पति जैसी राशि दृष्टि होती है। मेरा भी कहीं ना कहीं मानना है, मैं अपने ज्योतिषीय अनुभव से कह रहा हूँ कि अब इसको दृष्टि कहिए या क्या कहिए, राहु जहां भी बैठते हैं ऑब्वियसली वहां से सप्तम भाव पर प्रभाव तो डालेंगे ही। राहु जहां पर भी बैठते हैं उससे त्रिकोण स्थान पर भी प्रभाव डालेंगे, तो एक तरह से उसको दृष्टि ही कह सकते हैं। तो राहु की जो दृष्टि है 5वीं, वो पड़ेगी आपके चौथे घर पर। तो जो चौथा घर है वो कर्क राशि का स्थान है, और ये इमोशंस का स्थान भी है, और ये माता जी का स्थान भी है। राहु की दृष्टि यहाँ पर इन सब चीजों पर थोड़ा बुरा प्रभाव डाल सकती है, यानी कि इमोशंस में उथल पुथल, माता जी से दूरियां, माता जी की सेहत खराब, और माता जी को कोई रोग भी तंग कर सकता है, स्पेशली मानसिक तौर का। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपनी माता जी की सेहत का। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहु एक्सपेंशन के कारक है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, स्पेशली अगर आप विदेश में हैं और वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने के लिए, कोई नई गाड़ी लेने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। तो ये, और अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए, कारण क्या है, देखिए 12वां भाव भी अंत का होता है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। तो किसी चीज का अंत होगा, यानी कि जो काम बहुत अरसे से आप रेनोवेशन आदि का कराने का विचार कर रहे थे वो यहाँ पे करा सकते हैं। और राहु मॉडर्न है, राहु कंटेम्पररी है, आज क्या चल रहा है, ये नहीं कि 10 साल पहले जैसा डिजाइन था, नहीं। इसलिए जब राहु का प्रभाव आएगा तो हो सकता है ऑलरेडी कई लोगों ने प्लान कर भी लिया हो, और कई लोग अपने घर का बड़ा रेनोवेशन, छोटा मोटा नहीं, बड़ा रेनोवेशन आने वाले कुछ समय में कराने वाले हैं। तो ये प्रभाव चौथे घर पर रहेगा। और चौथा घर कहीं ना कहीं आपके इमोशंस का तो होता ही है, जैसे मैंने कहा। इसके साथ ही चौथा भाव जो होता है वो फैमिली का भी होता है। अब ये भी कुटुंब स्थान है, ये इमीडिएट फैमिली है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो फैमिली की खुशियों की भी बात करते हैं, और जो हमारे आसपास के थोड़े रिश्तेदार हैं उनको भी थोड़ा इंक्लूड कर लेते हैं। तो फैमिली में थोड़ी कहासुनी हो सकती है, आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे दूरियां आ सकती हैं, और उनके अंदर आपके प्रति
जलन का भाव बहुत रहेगा। अगर इस समय में जैसा दिख रहा है कि आप धन कमाएंगे, आपके साथ भौतिक जीवन में अच्छा होगा, तो उनके जीवन उनको बहुत ही चुभेगा, जलन की भावना उनके अंदर आपके प्रति आ सकती है, तो उनसे थोड़ा बचकर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जब यहाँ पर राहु का प्रभाव होता है, तो मैंने ये भी कहा 12वें घर में भी ये होता है और चौथे भाव पर प्रभाव से भी ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर कोई कलंक लग सकता है, व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई आरोप लग सकता है। तो अगर सोशल लाइफ में काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सोशली इन्वॉल्व हैं, अपने एक एक कदम को आने वाले 1.5 साल में फूंक फूंक के रखिएगा, कहाँ नाम खराब हो जाए कुछ पता नहीं। तो अपने आप को बहुत आपको चेक करके चलना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज हो, किस तरह से आप लोगों से बात करते हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते। तभी मैंने कहा ना कि इमोरल, आप गलत लोगों के संगत में आ सकते हैं, और जो व्यक्ति गलत लोगों के संगत में आता है कहीं ना कहीं वो फंसता है। तो यहाँ से भी वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको अपनी संगत पर बहुत ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, अपने नाम को खराब होने से बचाना पड़ेगा। घर में चोरी के योग बन जाते हैं तो हो सकता है आने वाले 1.5 साल में आपके घर में कोई चोरी भी हो जाए, तो यहाँ पे भी थोड़ा बच के रहिएगा। ये वो समय है जब अपने थोड़े पराये से हो जाते हैं। आप कई बार ऐसा सोचेंगे आने वाले 1.5 साल में कि ये व्यक्ति मेरा है क्या, भले वो आपका भाई हो, आपकी बहन हो, कुछ ऐसे लोग आने वाले 1.5 साल में आपके जीवन में अपना एक असली चेहरा दिखा सकते हैं, जिसको लेकर आप बहुत व्यथित रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। राहु का प्रभाव यहाँ पर भी होगा 6ठे स्थान पर, और राहु का प्रभाव एवं केतु का प्रभाव 6ठे घर में कई चीजों के लिए अच्छा होता है, लीगल केसेस के लिए अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भाव है ना, ये दुश्मनों का भी है, और राहु अपने आप में छाया हुआ है। तो ये जो आने वाले 1.5 साल है, इसमें आपके कई ऐसे दुश्मन बनने वाले हैं जो पीठ पीछे तो आपके बहुत आपके सामने तो बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं आपकी बुराइयां करेंगे, आपको हमेशा तकलीफ देने की तैयारी में रहेंगे। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, लेकिन लीगल केसों के निपटारे के लिए, सेटलमेंट के लिए ये समय कहीं ना कहीं अच्छा है। और 6ठे भाव पर राहु की जो दृष्टि होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने करियर में एक अपलिफ्टमेंट दे सकती है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। लेकिन राहु का प्रभाव 6ठे घर पर कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं से भर सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको बच के रहना है, व्यर्थ की चिंताओं से अपने आप को जितना दूर रख सकते हैं उतना दूर रखिएगा। इसके साथ ही राहु की दृष्टि, जो उनकी 9वीं दृष्टि है, वो आपके 8वें घर पर पड़ेगी। अब देखिए, ये दुश्मनों का स्थान है जो हमें दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, ये अप्रत्यक्ष दुश्मनों का स्थान है, और ये जो अप्रत्यक्ष दुश्मन होते हैं ये बाहरी भी होते हैं, आंतरिक भी होते हैं, और इनको समझना बहुत मुश्किल होता है, इनसे बचकर रहना चाहिए। आंतरिक शत्रु जो हमारी वासनाएं होती हैं, लालच होती है, मोह माया गुस्सा, इन सब में वृद्धि करेंगे। लेकिन 8वें घर पर राहु की दृष्टि, यानी कि अचानक से धन लाभ होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से धन लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपको इनकम के अचानक से नए सोर्सेस मिल जाएंगे। ये वो समय होता है जब आपको आपके बैकग्राउंड से नहीं बल्कि एक अलग बैकग्राउंड से कोई ऑफर आ सकता है, जहां से आप धन अर्जित कर सकते हैं। तो ये 8वें घर पर प्रभाव है, और ऑकल्ट साइंसेस के लिए ये 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो केतु हैं वो यहाँ पर आकर ऑकल्ट का ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन अंटिल राहु का प्रभाव नहीं है तो आप कितना भी ज्योतिष पढ़ लें, आप कोई और ऑकल्ट साइंसेस पढ़ लें, बाकी कुछ पढ़ लें, वहां से आप धन अर्जित नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने अगर आप ऑकल्ट के स्टूडेंट या ऑकल्ट में कुछ भी करते हैं, उससे धन अर्जित करना चाहते हैं, उससे करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा समय आपके लिए यही एक स्टार्ट होने वाला है। तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है, इसका लाभ उठाइएगा। ध्यान ये देना है कि जो 8वां भाव है ये अनिश्चितता का होता है। मैं हमेशा बताता हूं, राहु अनिश्चितता के कारक है, और ये अंधकार का स्थान भी कहते हैं इसको, और राहु छाया ग्रह है। तो कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आने वाले 1.5 साल में चलती ही रहेगी। पैसा अवश्य आ जाएगा, लेकिन इमोशनल लाइफ पर इसका नेगेटिव एक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, राहु महाराज एक ही जगह पर बैठकर आपको कई तरह के अलग अलग प्रभाव दे सकते हैं। इसके साथ ही मैंने शुरू में कहा था कि भूलना नहीं चाहिए कि राहु का ये नया चक्र शुरू हो रहा है। हर ग्रह यहाँ से अपना, यानी कि मेष राशि से अपना चक्र शुरू करता है। चक्र की जो एक जर्नी होती है, लेकिन राहु उल्टे चलते हैं तो मीन राशि से उनका जो एक नया चक्र होता है, काल चक्र, वो शुरू होता है। और देखिए, हर ग्रह पहले एक राशि में आकर 0 डिग्री से स्टार्ट करता है, 0 डिग्री से फिर 30 तक जाता है।
राहु उल्टे हैं, राहु 30 पे आते हैं फिर 30 से 0 तक जाते हैं क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। तो अभी जब राहु मीन में प्रवेश करेंगे तो पहले 30 यानी कि 29 डिग्री समथिंग मिनट होंगे, फिर वहां से जाएंगे। तो ये जो समय है वो जीवन में बदलाव लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी बड़े बदलाव लाना चाहते हैं इस समय उसका प्रयास कीजिए, राहु अवश्य आपकी हेल्प करेंगे उन सभी बदलावों को पूर्ण करने के लिए। और ये जो 12वां स्थान है ये अंत का होता है और अंत से ही आरंभ होता है। तो यकीन मानिए अगर अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। एक शुरू में मैंने चीज कही थी कि राहु जिस राशि में बैठते हैं उसका स्वामित्व भी लेते हैं और उसके जो स्वामी हैं, उसके जो डिस्पोजिटर हैं, उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं देते हैं। तो यहाँ पर जो राशि है मीन राशि है उसके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति भाग्य स्थान के और 12वें घर के स्वामी हैं। बहुत कंफर्म ये चीज कर रही है जो लोग विदेश में हैं, ये 1.5 साल का पीरियड या विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य करना चाहते हैं सबसे अच्छा समय है। और स्पेशली जो विदेश में हैं उनका भाग्य चमकेगा। अगर आप मेष वाले जातक हैं अगले 1.5 साल सच मानिए आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और हाँ ये है कि अगले 1.5 साल में आप कई धार्मिक जगहों पर में भी पर्यटन के लिए जाएंगे, लेकिन धर्म को समझने में, धर्म को ग्रहण करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ये प्रभाव बृहस्पति का भी है। और बृहस्पति क्योंकि अपने आप में धन के कारक हैं तो राहु जब 12वें घर में अपने कारक स्थान में आएंगे तो कई प्रकार से आपको धन की वृद्धि हो सकती है। थोड़ा बहुत हर चीज की बात कर लेते हैं। करियर के हिसाब से जैसा मैंने कहा जो विदेश से संबंधित काम करते हैं, फाइनेंस फील्ड के हैं, आईटी फील्ड के हैं और टेक्निकल फील्ड के हैं, स्पेशली अगर आप का कुछ साइंस का बैकग्राउंड है, अगर आपका कुछ रिसर्च का बैकग्राउंड है तो उन सब के लिए ये समय अच्छा रहेगा। बस अपने करियर में थोड़ा नवीनीकरण करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडर्न बनना पड़ेगा क्योंकि 10वें से 30वें भाव में राहु आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपने करियर में मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा। बिजनेस का स्थान ये होता है, यहाँ से 6ठे भाव में राहु आ रहे हैं तो हाँ आपका काम बढ़ सकता है लेकिन थोड़े ऑब्स्टिकल्स अवश्य आएंगे। अपने आप से आपसे बहुत गलतियां होंगी जिसके कारण बिजनेस में अपने पोटेंशियल तक पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य होगी। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में डिसकंटेंटमेंट रहेगी, यानी कि जो भी आपके पार्टनर है आपको उनसे कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पर संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। आपको हमेशा आने वाले 1.5 साल में लगेगा कि शायद किसी और के साथ होते, कोई और पार्टनर होता तो वो कहीं अच्छा होता। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो विदेश जाना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करते हैं, मॉडर्न तरीकों का उपयोग करते हैं तो उनके लिए भी राहु का राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहने वाला है। फाइनेंसेस तो बता ही चुका हूँ कि आपके लिए अच्छा समय है। सेहत की बात कर लेते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि लग्न से 12वें घर में आ रहे हैं तो सेहत पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे नेत्र रोग रहेंगे, कफ रोग बहुत रहेंगे, दांतों के रोग बहुत रहेंगे, पसलियों के रोग हो सकते हैं, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और नींद तो आपकी कहीं ना कहीं उड़ने वाली है। यानी कि आने वाले 1.5 साल में आपको स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं, बहुत ज्यादा तंग करने वाले हैं। कहीं ना कहीं स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो अगर वो ज्यादा ही तंग कर रही है तो उस पर थोड़ा काम कीजिएगा, भले ही हो सके तो किसी चिकित्सक को भी दिखा सकते हैं। तो ये सारे प्रभाव आपको राहु महाराज अच्छे और बुरे मेरे हिसाब से आने वाले 1.5 साल के कालखंड में दे सकते हैं। अब कुछ उपाय की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। राहु महाराज का राशि पतन थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा नहीं काफी बड़ा होता है एक राशि में गोचर, तो उपाय भी थोड़े से विस्तृत स्वरूप से होते हैं। पहला उपाय आपको 3 शनिवार करना है, किसी भी दुर्गा माता के मंदिर में एक नारियल अर्पण करना है और 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है और फिर वहां पर बैठकर आपको दुर्गा माता के किसी मंत्र का 108 बार जाप करना है, जो भी मंत्र आपको अच्छी तरह से आता हो, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है ये भी आपको 3 शनिवार करना है। आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है किस चीज से, एक पात्र में दूध लेना है, गंगा जल लेना है, काले तिल के दाने लेने हैं, कुछ जौ के दाने लेने हैं। इस द्रव्य से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है और ओम महारुद्राय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार। और तीसरा उपाय ये है कि आपको किसी भी वृद्धाश्रम में जो भी आपको आपके क्षमता के अनुसार हो दान करना है, या आपको एक बार किसी भी शनिवार को आप कर सकते हैं। तो ये 3 उपाय आप कर लेंगे अपने समय अनुसार, जितना जल्दी कर सकते हैं। जब भी वीडियो देखें उसके अगले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। ये उपाय आप कर लेंगे
तो राहु महाराज का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए